प्रिय छात्रों, सभी लोग जुड़ जाइए। और आपको बता दें कि ये क्लास जो है, ये क्लास रहेगी आपकी जीके की। और जीके की क्लास ये आपको बता दें कि रोज़ाना जो है एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा जिस टाइम आपकी क्लास चलेगी। ये क्लास 6, 7 और 8 सभी बच्चे देख सकते हैं, सभी छात्र देख सकते हैं। ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने जो क्लास ली है, जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं। वो कक्षा 6 की किताब है नैतिक शिक्षा, वो हमने चैप्टर पढ़ा दिया है और उससे जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो 10 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी लोग देखिएगा और सभी लोग क्वेश्चन देखने के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। सभी लोगों को मालूम होगा बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक केवल सही है ना। तो उस एक को आपको सही करना है, टिक करना है। और टिक करने के बाद 10 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो, ये कमेंट करना है आपको कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रऊफ रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो हमने क्लास में बताया था कि किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो ये इसके लिए जो ऑप्शन है आपके पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो किस प्रदेश में ये नृत्य मनाया जाता है, आपको जो है बताना है। तो हम बता दें कि इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर राज्य में रऊफ लोक नृत्य जो है मनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन जो है कमेंट करना है, इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि घूमर घूमर लोक नृत्य कहाँ किया जाता है। तो किस राज्य में जो है घूमर लोक नृत्य किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर का चुनाव करना है। तो घूमर लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, है ना। राजस्थान राज्य में घूमर नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गरबा लोक नृत्य, है ना। ये हमने पढ़ाया है, 4-5 क्वेश्चन थे इस लोक नृत्य से संबंधित। तो गरबा लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। क्या गुजरात से संबंधित है, या राजस्थान से, या फिर मध्य प्रदेश से, या हिमाचल प्रदेश से। तो कौन से राज्य से संबंधित है ये गरबा लोक नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गरबा गुजरात। हमने बताया था कि गरबा यानी गा से गरबा और गा से गुजरात। तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। अगले प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भांगड़ा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है, इसके लिए ऑप्शन जो है थोड़ा छूट गया होगा मिस प्रिंटिंग में। तो ये ध्यान रखना है कि 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो पंजाब में मनाया जाता है कि गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो भांगड़ा जो है आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा राज्य हो जाएगा, पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका राष्ट्रगान से संबंधित है। राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है। सभी लोग आंसर कमेंट में लिखिएगा। तो आंसर है आपका 52 सेकेंड। कितना है, 52 सेकेंड। तो राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो कितना है, 52 सेकेंड। ये क्वेश्चन सबको आता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा है। इसके लिए सब लोग कमेंट करो, राष्ट्रगीत किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने राष्ट्रगीत लिखा है। सभी लोग को पता है ना राष्ट्रगीत कौन सा है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा है। तो वो लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है राष्ट्रगीत लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो राष्ट्रगान को बताएंगे किस भाषा में लिखा गया था। क्या हिंदी भाषा में लिखा गया था, या अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, कि बंगला भाषा में लिखा गया था, या तमिल भाषा में लिखा गया था।
तो आपको बताना है कि राष्ट्रगान का मूल मतलब सबसे पहले राष्ट्रगान को किस भाषा में लिखा गया था, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। तो ध्यान देना है कि हिंदी में तो नहीं लिखा गया है ना, तो इसका जो मूल रूप से देखा जाए तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था ना। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बांग्ला भाषा में लिखा था ना। वो कोलकाता में रहते थे, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर उन्होंने जो है बांग्ला भाषा में लिखा था। उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया था इसका। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा बांग्ला भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहू, बिहू का नाम सुने हो, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बिहू आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। देखो, पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। बिहू, तो बिहू लोक नृत्य जो है आपका वो है असम। कहाँ है, असम। असम राज्य, असम राज्य जो है यहाँ पर बिहू जो है लोक नृत्य मनाया जाता है। और बिहू 3 साल में 3 बार बिहू लोक नृत्य मनाया जाता है ना। ये चीज़ किताब में लिखी हुई है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बिहू लोक नृत्य असम का है, और आपको ये बताना है कि बिहू जहाँ पर मनाया जाता है यानी असम में मनाया जाता है, तो असम की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट में करना है। कमेंट करना है कि असम की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है। महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है। तो इसके लिए कमेंट करिएगा। पहला लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, सी दिल्ली, और डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर आपका होगा मुंबई, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, मुंबई। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको बताना है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम, है ना, यही है। ये किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको कमेंट करना है। तो बताइएगा सब लोग। तो पहला ऑप्शन है गीता, क्या गीता से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन है वेद, और तीसरा ऑप्शन है आनंद मठ, और डी ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। तो किस ग्रंथ से इसको लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनंद मठ। क्या है, आनंद मठ, है ना। वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचनाकार कौन है, तो जानते हो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा था। आनंद मठ उपन्यास है, और उसमें से जो है ये वंदे मातरम गीत अवतरित है ना। और ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो, कह रहे हो कि 10 क्वेश्चन बताए थे सर जी ने, और ये 11वां क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि 11वां क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। क्या है, होमवर्क। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। कक्षा 6 वाले सभी विद्यार्थी अपनी बुक में ये क्वेश्चन ढूंढेंगे कहाँ पर है, और उसके बाद इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे, है ना, कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी, है ना। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आनंद मठ, और सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, और डी ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम इसका आंसर बता देंगे। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं, और आप लोग जो है रोज़ाना ये जीके वाली क्लास भी किया करिएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कक्षा 7 वाले भी देखेंगे, कक्षा 8 वाले और कक्षा 6 से मतलब सभी क्लास के देख सकते हैं। ये जीके की क्लास है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलते हैं।